जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस कक्षा 12 की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर पहले का पूरा रिवीजन करें बच्चों। आज के इस, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम इसी क्लास के अंदर पूरे पहले चैप्टर का पूरा रिवीजन करने वाले हैं एकदम जीरो से। प्यारे बच्चों, आपको ये क्लास अगर आपने देख लिया तो आपका पहला चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा एक ही क्लास के अंदर। तो क्या है अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो चलते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बड़े ही शानदार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, कहीं भी जाते हैं आप लोग तो परफ्यूम लगाते होंगे, परफ्यूम लगाया भी होगा आपने, और आपको कभी भी ऐसा महसूस भी होगा कि अगर आप कभी भी ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि आप कभी भी परफ्यूम लगा के, परफ्यूम बोले तो सेंट लगा के नहीं जाते हैं तो क्या होता है। अब मान लेते कोई दूसरा आदमी सेंट लगा करके आ रहा है, अब आपके बगल से बैठ गया, क्या कर लिया, आपके बगल से बैठ गया तो क्या आपने उसको देखा है या नहीं देखा इससे फर्क नहीं पड़ता है, वो आपके बगल से बैठा है ना, आपको महसूस हुआ कि नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपको उसके जो परफ्यूम की खुशबू है ना, वो खुशबू आपको महक आई, अर्थात आपने महक करके पता लगा लिया कि बगल में जरूर कोई ना कोई बैठा है। आपके बगल से कोई बैठ जाए, अब वो का किया हो, सूरज 10 दिन से न नहाया हो चांद की गर्मी में, हा? तो उसके शरीर से बहुत ज्यादा बदबू, आप अगर उसको देख भी नहीं रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये तुरंत पता चल जाएगा कि पक्का पता नहीं कौन है जो हमारे बगल से बैठ गया, 10 दिन से नहाया नहीं, इतना भयंकर महक रहा है। आप उसकी स्थिति को बिना देखे ही बता सकते हैं, महसूस कर लिया क्योंकि। तो बस ऐसे ही होता है विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर कोई आवेश रखा है, यहाँ पर मान लेते हैं प्लस आवेश रखा है, माइनस आवेश बगल से टहलते जा रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ये आवेश, तो इस आवेश को महसूस कर रहा है। तो हम कह देते हैं कि भैया हमने उसकी महक को सूंघा था, महसूस किया, उसी तरह से इसने इसकी क्षेत्र को महसूस किया। तो जो ये आवेश इसको महसूस कर रहा है उसी को कह देते हैं विद्युत क्षेत्र। तो उम्मीद है कि आपको विद्युत क्षेत्र के बारे में समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में, विद्युत ध्रुव के बारे में, और भी बाकी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम इसी क्लास में आगे डिटेल में क्लियर करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसिटी के बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसिटी का मतलब हिंदी में समझ लेते हैं। हिंदी में इसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? अभी हमने क्या समझा? अभी हमने समझा विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र क्या कहते हैं भैया, जब कोई आवेश बैठा है अपनी जगह में, कोई दूसरा का आवेश जा रहा है तो उसने तुरंत महक लिया उसे, ओ माय गॉड ये तो बड़ा तेज महक रहा है, लगता है किसी कंपनी का परफ्यूम लगा के आया है। आपके चारों तरफ इतनी ज्यादा भीड़ है कि आपको बैठने में, सांस लेने में बहुत भारी दिक्कत हो रही है। इतनी ज्यादा भीड़ है कि आपको बैठे हैं आराम से, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है आपको कि आपको सांस आपकी फूलने लगी। तो क्या होता है, उसी को कहते हैं दबाव। यानी आपके ऊपर इतना दबाव पड़ रहा है या बस पर इतना दबाव पड़ रहा है कि वहां ऑक्सीजन की कमी हो रही है। उसी दबाव को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। जब कोई भी आवेश है उस पर जब बल लगता है, जितना ज्यादा बल लगेगा उसी को हम कह देते हैं तीव्रता की। ओ माय गॉड कितना ज्यादा बल लग रहा है, कितना ज्यादा ये आवेश अपनी ओर खींच रहा है, उसी को हम कह देते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझने से पहले, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं समझने से पहले हम समझ लेते हैं विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपको मालूम होगा कि विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक, तो विद्युत क्षेत्र के बराबर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है F/Q। F यानी फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। याद रखना, याद नहीं करना, हमको याद नहीं करना है, रटना नहीं है। फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो यानी विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। अब हम चलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का आखिरकार काम क्या होता है? हमने आपको कई बार पढ़ाया है, लेकिन आज हम रिवीजन कर रहे हैं ना पूरे चैप्टर का, तो आज तो पढ़ाना पड़ेगा ना। तो चलते हैं और आपको भी समझना पड़ेगा। तो देखिए ये रेखाएं क्या होती हैं, ये लाइंस क्या होती हैं? ये लाइंसों का मात्र एक ही काम है भैया कि आपको ये बताना कि विद्युत क्षेत्र किस ओर है, विद्युत क्षेत्र किस ओर है। एग्जाम्पल समझते हैं। आप बढ़िया रास्ते में गुनगुनाते हुए जा रहे हैं बढ़िया आराम से, अब बगल में कोई रास्ते के किनारे पे कोई बैठा हुआ है, मस्त बढ़िया आराम से बैठा हुआ फोन देख रहा है। अब आपने उसकी तरफ नजर गई, आपने देखा कि वो बेचारा फोन चला रहा है, या फिर आपने देखा कि वो बेचारा घर की ओर जा रहा है।
अब बगल से कोई एक आया आपका दोस्त, उसने पूछा कि भैया आपने क्या देखा, तो आपने बताया कि अरे रामू, हमने तो देखा कि वो राकेश घर जा रहा है या फोन चला रहा है। तो अब आपका दोस्त पूछ रहा है कि अच्छा, अभी तुमने देखा कि राकेश फोन चला रहा है, तो जरा ये बताओ कि किधर चला रहा है फोन। तो तुम बता दोगे वो बैठा नहीं है, इतना बड़ा चला रहा है फोन, वो रास्ता के किनारे बैठा नहीं है। तो आपने कैसे पता लगाया कि राकेश किधर बैठा है? आंखों के द्वारा ना। तो आंखों का क्या काम है? दिशा को बताना कि भैया, आंखों का और दिमाग का क्या काम होता है कि भैया आपको बताना कि भैया वो जो चित्र है वो कहां पर बैठा हुआ है। तो उसी तरह से होता है विद्युत क्षेत्र। अब मान लो कोई आवेश है, कोई आवेश के चारों तरफ बल लग रहा है, तो बल लगेगा तो विद्युत क्षेत्र बनेगा। अब विद्युत क्षेत्र बन रहा है, लेकिन हमको पता लगाना है कि ये विद्युत क्षेत्र किधर जा रहा है। विद्युत क्षेत्र जा किधर रहा है भाई, हमको ये पता लगाना है। हमारे दिमाग में कीड़ा काट रहा है कि नहीं विद्युत क्षेत्र लग रहा है, हाँ इस आवेश है, आवेश के चारों तरफ बल लग रहा है, तो बल लग रहा है तो विद्युत क्षेत्र बनेगा। विद्युत क्षेत्र बनेगा तो भाई वो बन तो रहा है, लेकिन वो जा किस दिशा में रहा है, तो हमको ये बताता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये बताती हैं कि विद्युत क्षेत्र किस ओर जाएगा, विद्युत क्षेत्र किस ओर बहेगा। आ गई बात समझ में? जैसे आप बाजार में गए होंगे, बगल से आप कहीं भी जीजा जी की आप कभी बड़े भैया की वहां पर क्या बोलते ससुराल में आप गए होंगे, तो आप कोई भी आपकी क्या है साली ने लगाया है परफ्यूम, अब बगल से निकल गई आपके, ओहो बगल से क्या है आपकी साली परफ्यूम लगा करके निकल गई। अब आपने देखा ओ ये महक किधर से आ रही, बड़ी सुगंधित महक है। पीछे घूम कर देखा, आपको कैसे पता चला कि भैया महक पीछे से आ रही है? किसने बताया? दिमाग ने आपने बताया, आपके दिमाग ने ही तो बताया कि भैया महक तो पीछे से आ रही है, पीछे मुड़ के देखो। तो आपके दिमाग ने बताई आपको दिशा। उसी तरह से विद्युत क्षेत्र को कौन बताता है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो ये प्यारे बच्चों, जैसे दिमाग में जो वो सोच उत्पन्न हो रही है, आप दिमाग में जो सोच उत्पन्न हुई है कि भैया पीछे देखो, क्या आप उसे देख सकते हैं? उस सोच को नहीं देख सकते ना। वैसे विद्युत क्षेत्र को जो बताता है ना, उसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और ये रेखाएं देखी नहीं जा सकती, अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखाएं पर वो जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इनका काम होता है विद्युत क्षेत्र रेखा को बताना कि विद्युत क्षेत्र रेखा किस ओर है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा को बताती हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको विद्युत क्षेत्र रेखाएं समझ में आ गया होगा कि ये क्या करती हैं। कभी कभी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण बताइए। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण क्या होते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस आवेश से जाती हैं और माइनस आवेश पर जाकर के समा जाती हैं। प्लस आवेश से निकलती हैं और माइनस आवेश पे जाकर के समा जाती हैं। पहला गुण हो गया। दूसरा गुण ये हो गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं? ध्यान समझिए। मान लो ये इन दोनों रेखाओं ने, विचारों ने, इन दोनों ने एक ही बिंदु पर काट दिया तो क्या हुआ? 2 दिशाएं बन गई ना। तो क्या विद्युत क्षेत्र या महक, एक मिनट, आप एक साथ 2 दिशाओं में जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते ना। आप एक साथ 2 दिशाओं में देख सकते हैं क्या? बहुत सारे लोग कहेंगे, कमेंट में बहुत सारे लोग बताएंगे कि हम तो देख सकते हैं 2 दिशाओं में। तो वो फिर इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं है, फिर वो और दूसरी दुनिया के लोग हैं। ठीक है, जो नहीं देख सकते, एक साथ एक ही दिशा में देख सकते, वो इंसान है, समझो। ठीक है, तो आप एक साथ एक ही दिशा में जा सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में तो बह सकता है, जरूरी नहीं है कि वो एक ही दिशा में बहे, लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखा एक बार में मात्र एक ही दिशा के बारे में बताती है। तो अब ये एक साथ 2 दिशाओं के बारे में बता रही कि भैया विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र इस ओर भी जा रहा है, विद्युत क्षेत्र इस ओर भी जा रहा है। 2 बार एक ही साथ 2 दिशाएं बता रही है। आपको बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। आप जा रहे हैं, आप कहीं घूमने, अब आपके साथ कहीं ऐसा हुआ है ना कि आप कहीं दूसरे गांव में घूमने गए, या आप कहीं अपने मामा के यहाँ या मौसी के यहाँ गए। अब आपको घर नहीं पता है, तो आप बगल वाले से या दुकानदार से पूछते कि भैया वो हमारे मामा का नाम ये है और हमारे मामा का घर बता दो। तो वो बेचारा क्या करेगा? एक साथ 2 दिशाएं बता देगा कि भैया वो रोड और ये वाली रोड दोनों जाती है आपके मामा के घर। तो कैसे आप बड़े कंफ्यूजन हो जाएंगे। उससे आप यही पूछेंगे कि भैया एक बात बताओ कि कौन सी रोड जाए और हम कौन सी रोड से जाएं। यही पूछोगे कि नहीं पूछोगे? वैसे ही यहाँ पर एक साथ विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर एक दूसरे को काटेंगी तो 2 दिशाएं दर्शाएंगी, जो कि संभव ही नहीं है।
इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से माइनस की ओर जाती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये हो गए विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं? वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का काम क्या है भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा को बताना होता है। ये काल्पनिक रेखाएं होती है। उम्मीद है कि आपको विद्युत क्षेत्र रेखा समझ में आ रहा होगा और ये क्लास आपको समझ में आ रही होगी और इस चैप्टर का अच्छे से रिवीजन आपका हो पा रहा होगा। तो इसी बात पर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे समझते हैं। डाइपोल को हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत दो ध्रुव या द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तो चलते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? बहुत ही आसान और एकदम साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं प्यारे बच्चों की दो बढ़िया धाकड़ पहलवान एक साथ आ रहे हैं लड़ने कुश्ती में। अब यहाँ पर एक बात गौर कीजिएगा कि दोनों पहलवान बराबर लंबाई के, बराबर ताकत के और बराबर शरीर पर है। अब दोनों लड़ेंगे तो क्या होगा? अरे दोनों बराबर ताकत के दोनों पहलवान हैं और दोनों लड़ रहे हैं, तो क्या किसी की जीत होगी? कोई नहीं एक दूसरे को हरा पाएगा। एक बार उसको उठा के फेंकेगा, एक बार वो उसे उठा करके फेंकेगा, तो ऐसा ही चलता रहेगा। तो ऐसे विद्युत द्विध्रुव में, इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी प्यारे बच्चों ऐसा ही होता है। दो समान परिमाण के आवेश, मान लेते हैं कि एक आवेश है आपका, एक आवेश है 2 माइक्रोकूलाम का है, तो एक आवेश भी, दूसरा आवेश भी 2 माइक्रोकूलाम का ही होने वाला है। यानी कि दो समान परिणाम वाले आवेश, दो समान परिणाम वाले, इसका हमने कल की क्लास में डायग्राम भी बनवाया था। आपने अगर क्लास नहीं देखी तो जरूर देख लीजिए जाकर के। दो समान, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है कि दो समान परिणाम वाले। जब दो आवेश आते हैं एक साथ, दो आवेश एक साथ तो आएंगे, एक साथ तो दो आवेश आएंगे, लेकिन प्यारे बच्चों ये अलग अलग चार्ज के होंगे। एक माइनस का होगा तो एक प्लस का होगा। दोनों प्लस प्लस के नहीं हो सकते, ना दोनों माइनस माइनस के हो सकते, अलग अलग होंगे। एक प्लस का होगा तो एक माइनस का होगा। लेकिन इनका जो मान है प्यारे बच्चों, इनका मान यानी कि इनका परिणाम, इनका जो प्यारे बच्चों परिमाण है, वो परिमाण क्या होता है प्यारे बच्चों? परिमाण समान होता है। क्या होता है? परिमाण क्या होता है प्यारे बच्चों? समान होता है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल की। जब आप परिभाषा लिखेंगे ना, तो ये शब्द लिखना अगर आप भूल गए तो समझो कि सही है, राइटिंग सही है, सब सही है, परिभाषा भी एकदम आपने बढ़िया तरीके से लिखा, लेकिन आपने समान परिमाण नहीं लिखा है तो आपके एक, अगर 2 नंबर की परिभाषा तो आपका आधा नंबर यानी कि 1 नंबर कटना संभव है। तो इसलिए ये आप लिखिएगा कि भैया जब दो अलग अलग चार्ज, अलग अलग आवेश समान परिमाण के एक साथ आते हैं, यानी बहुत पास पास आ जाते हैं, बहुत पास पास आ जाते हैं। जैसे एक लड़का और लड़की बहुत पास पास आ जाते हैं तो हो जाता है काम। आप समझ रहे होंगे कौन सा काम हो जाता है। तो जब दो आवेश अलग अलग चार्ज के एक साथ आ जाते हैं, एक पास आ जाते हैं, तो उसी स्थिति को हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब दो एक ही जैसे दिखने वाले, लेकिन उनका स्वभाव क्या है? अलग अलग होना चाहिए। दिख एक जैसे रहे हैं वो, लेकिन स्वभाव अलग अलग होना चाहिए। जब बहुत पास पास आ जाते हैं, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि बहुत पास पास आ जाते हैं, तो उस स्थिति को हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां तक आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल आघूर्ण किसे बहुत बार सुना होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये थोड़ा बहुत बड़ा, मतलब ये शब्द अपने आप में बहुत वजनदार लगता है और सुनने में भी बड़ा डिफिकल्ट लगता है। वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बहुत बड़ा होगा, बहुत कठिन होगा, ऐसा दिमाग में चलने लगता है। लेकिन नहीं, आप हमारी क्लास में एकदम बेसिक तरीके से समझ में आएगा। देखिए समझते हैं इसको। अभी हमने समझा ना इलेक्ट्रिक डाइपोल, समझा कि नहीं समझा कि भैया अलग अलग चार्ज समान परिमाण के बहुत पास आ जाते हैं, उसी स्थिति को हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेम टू सेम परिभाषा इसमें भी यही है। देखिए इसमें क्या करना है आपको, इसमें जब दो आवेश, याद रखिएगा जब दो चार्ज, अब यहां पर इसमें एक ही फर्क है कि समान परिमाण शब्द यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस परिभाषा में समान परिमाण यूज करना है। ठीक है, तो यहां पर जब दो आवेश आते हैं, पास पास आते हैं, जब दो आवेश बहुत पास पास आ जाते हैं, क्या कर देते हैं, बहुत पास पास आ जाते हैं, तो उनके बीच की दूरी
उनके बीच की दूरी, यहां पर दूरी को हम डिस्टेंस यानी डी से प्रदर्शित करेंगे प्यारे बच्चों। किससे प्रदर्शित करेंगे? डी से प्रदर्शित करेंगे। ओ बन गया यहां पर डी। तो जब दो आवेश बहुत पास पास आ जाते हैं तो उनके बीच की दूरी तथा एक आवेश का परिमाण तथा एक आवेश, अब ये वाला आवेश ले सकते हैं या ये वाला आवेश ले सकते हैं, कोई भी आवेश ले सकते हैं, फर्क इससे नहीं पड़ता है। जब दो आवेश बहुत पास पास आ जाते हैं तो उनके बीच की दूरी तथा एक आवेश का परिमाण बोले तो एक आवेश का मान, दोनों का गुणा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है। इसी को हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नहीं समझ में? अरे कोई दिक्कत की बात नहीं, समझते हैं फिर से। याद रखिए, देखो भाई, दो जब आवेश पास पास आ रहे हैं तो उनके बीच की दूरी और एक आवेश का परिमाण बोले तो आवेश का मान, आवेश का प्यारे बच्चों आवेश का मान, एक आवेश का मान तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी का गुणा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बराबर होता है। फिर से एक बार समझते हैं। मान लेते हैं कि दो व्यक्ति आ गए, ये एक लड़का है और एक लड़की है। ये लड़का और लड़की बेचारे पास पास आ रहे हैं, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं? लोग हैं या आदमी हैं, कोई भी हम मान सकते हैं। तो ये दोनों व्यक्ति हैं। ये दोनों व्यक्ति क्या कर रहे हैं? पास पास आ रहे हैं, बहुत ही पास पास खड़े हुए हैं। ये दोनों व्यक्ति क्या हैं? बहुत पास पास खड़े हुए हैं। तो इन दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी और तथा एक व्यक्ति का परिमाण बोले तो एक व्यक्ति की औकात बोले तो उसका मान, यानी उसके पास कितनी ताकत है, कितना पावर है वो। तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी तथा एक व्यक्ति का मान या परिमाण, दोनों को गुणा कर दोगे ना तो एक तीसरे व्यक्ति के बराबर हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। तो उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी आपको समझ में आ गया होगा। पी क्या है प्यारे बच्चों? पी क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। और डी क्या है? यहां पर डी है आपका दूरी। ये क्या है? ये है आपका विद्युत, ये क्या है? आवेश का परिमाण। क्या है? विद्युत आवेश का परिमाण। ये क्या है प्यारे बच्चों? ये है आपका विद्युत आवेश का परिमाण। क्या है प्यारे बच्चों? विद्युत आवेश का परिमाण, यानी कोई भी आवेश है उसका मान है, ये परिमाण है, ठीक है। ये क्या दूरी है? ये क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास में इतना ही। कुछ प्यारे बच्चों और इस चैप्टर से कुछ छूट गया है, मतलब थोड़ा बहुत, और वो हम कल की क्लास में कवर करेंगे। इसलिए कल की क्लास को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर ये क्लास आपको समझ में आई है तो आप हमारे चैनल को या हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आज उम्मीद है कि आज आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसे कहते हैं, वगैरह वगैरह, ये सभी टॉपिक्स आज क्लियर हो गए होंगे। कल हम विद्युत फ्लक्स से कूलॉम का नियम वगैरह वगैरह अन्य टॉपिक हम पुनः फिर से कल की क्लास में उनका रिवीजन करेंगे। तो कल की क्लास बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास के साथ। जय हिंद, जय।